विपिन, ये क्या कर रहे हो? राखी पर प्रॉपर्टी बहनों के नाम कौन करता है? ये क्या गिफ्ट हुआ? पत्नी की बात सुन विपिन गुस्से में बोला, ये गिफ्ट नहीं आंचल, उनका हक है। इसीलिए इस राखी पर प्रॉपर्टी में उनके नाम करवा रहा हूं। और वैसे भी तुम होती कौन हो ये पूछने वाली, मुझे रोकने वाली? मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे माँ बाप की बनाई हुई, मेरी मर्जी मैं जिसे भी दूं। तुम अपने काम से मतलब रखो। अपना घर लुटता हुआ देख। आंचल के होश उड़ गए, बौखला गई वो। विपिन की 2 बहनें थीं, बबीता और सुनीता। विपिन सबसे बड़ा था। विपिन के पापा उमेश जी सरकारी नौकरी से रिटायर्ड थे, अच्छी खासी पेंशन मिल रही थी। और माँ शीला जी, बहू के आने के बाद उन्होंने घर की सारी जिम्मेदारियों से दूर हो गई थी, खुद को पूजा पाठ में लगा लिया था। बहू क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, किसी भी चीज में कोई भी रोक टोक नहीं थी। बेटियां अपने अपने ससुराल थीं और बहू आंचल अपना घर संभाल रही थी। सब कुछ तो ठीक था, लेकिन आंचल की एक बहुत बुरी आदत थी। कितना भी रुपया पैसा धन दौलत होने के बाद भी, घर की अकेली बहू होने के बाद भी आंचल का पैसों को लेकर कभी पेट ही नहीं भरता था। हमेशा उसे कोई ना कोई कमी लगी रहती थी। रुपए पैसे की इस कदर भूखी थी कि पति के सैलरी के साथ साथ उमेश जी की पेंशन पर भी उसकी नज़र रहती थी। जैसे ही उसे पता होता कि आज की तारीख को ससुर जी की पेंशन आने वाली है, वो उसी दिन सुबह सुबह घर के सारे राशन पानी के खर्चे की लिस्ट उमेश जी को पकड़ा देती, ये कहते हुए कि पापा जी, ये पूरे महीने का राशन है, ये सामान आपकी जिम्मेदारी में है, बाकी का जो होगा वो मैं विपिन को बोल दूंगी। अब बेचारे उमेश जी भला कैसे मना करते, किसके लिए मना करते? चुपचाप से पेंशन मिलते ही पूरे महीने का राशन लाकर घर में भर देते थे। आंचल उम्मीद से ज़्यादा ही महीने भर का राशन मंगा के रखती थी। ऊपर से रोज के साग सब्जी के खर्चे भी उमेश जी के भरोसे ही चलता। इन सब के बावजूद भी आंचल विपिन से हर महीने घर खर्च के नाम पर 15 से 20 हजार रुपये ले लेती। इतना कुछ होने पर भी घर में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन आंचल यहीं तक रुकने वाली नहीं थी। जब भी उसकी दोनों ननद बबीता और सुनीता में से कोई भी आता तो वो हर वक्त उन दोनों के आगे पीछे लगी रहती, ताकि शीला जी अपनी बेटियों को उसकी नज़र से कुछ बचाकर देने ना पाए। और वैसे भी बबीता और सुनीता के पास इतना टाइम भी नहीं रहता कि वो मायके आएं। ले देकर एक राखी का त्यौहार होता था जिसमें उन्हें मायके आना ही आना होता था, तो दोनों बहनें ज़्यादातर साल में राखी के दिन ही मायके आती थीं। वो भी आंचल को बर्दाश्त नहीं होता। उसका बस चले तो वो राखी के दिन भी सुनीता बबीता को मायके आने नहीं देती। विपिन को कहीं ना कहीं आंचल की हरकतों के बारे में पता था, लेकिन वो कभी भी आंचल की बात सुनने वाला नहीं था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि एक भाई और बेटा होने के नाते दुनियादारी, समाज और बहनों को देखना उसका फर्ज है। इसलिए वो आंचल की हर बात बर्दाश्त कर अपने फर्ज को निभाता था। लेकिन इस बार की राखी पर आंचल ने तो हद ही कर दिया। विपिन ने राखी के एक दिन पहले ऑफिस जाते हुए आंचल को कुछ पैसे देते हुए कहा, आंचल एक काम करो, कल राखी है तो सुनीता और बबीता आएंगी, तो तुम उनके लिए राखी पर देने को एक अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीद लेना। औरतों की पसंद औरतें जल्दी समझ जाती हैं, मैं खरीदूंगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा। विपिन पैसे देकर तो चला गया, लेकिन आंचल साड़ी लेकर नहीं आई। शाम को जब विपिन घर आया, उसने जब आंचल से साड़ी के बारे में पूछा तो आंचल ने साफ साफ बोल दिया कि नहीं लाई, मैंने किसी से पैसे उधार लिए थे, उसको दे दिया। इतना सुनते ही विपिन आंचल के ऊपर भड़क गया। आंचल, जब मैंने तुम्हें सुबह पैसे दिए थे उसी समय बोलती तो
तो मैं तुम्हें और पैसे दे देता ना, मुझे बताना चाहिए था। अब बताओ, रात होने को आ गई, अब मैं कहाँ जाऊंगा साड़ियाँ लेने? कल सुबह सुबह ही दोनों आ जाएंगी। पति की बात सुन मुंह बनाते हुए आंचल ने कहा, तो कौन सी आफत टूट जाएगी? 500 पकड़ा देना। जरूरी है हर बार साड़ी और पैसे देना? फिलहाल तो बिपिन आंचल के मुंह लगना ही नहीं चाहता था, इसीलिए गुस्से में वो चुपचाप जाकर सो गया। अगले दिन राखी थी। सुबह तड़के ही बिपिन घर से गायब था। शीला जी, उमेश जी बार बार आंचल से बिपिन के बारे में पूछ रहे थे। आंचल को खुद पता नहीं था कि बिपिन कहाँ गया है। फोन भी नहीं लग रहा था। सुबह 6 बजे से बिपिन घर से गायब था। 10 बजने को आ गए। 4 घंटे में शीला जी और उमेश जी की हालत खराब हो गई थी। शीला जी ठहरी माँ, मन में उल्टे सीधे ख्याल आने लगे, लेकिन आंचल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो तो उल्टा मना रही थी कि बिपिन जहाँ भी है सीधा शाम को ही घर वापस आए, ताकि उसकी बहनें आकर वापस चली जाएं। लेकिन जब बिपिन थोड़ी देर में घर वापस आया तो उसके हाथ में शॉपिंग बैग देख पलक झपकते ही आंचल सब कुछ समझ गई और बिपिन को घूर कर देखते हुए, पैर पटकते हुए बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। बिपिन चुपचाप कमरे में आया, साड़ियों का पैकेट रखा और बिना आंचल से बोले बाहर जाकर माँ और पापा से बातें करने लगा। दोपहर होते होते बबीता और सुनीता भी आ गईं। बहनों को देख बिपिन खुश हुआ। दोनों ने बिपिन को राखी बांधी। बहनों को गिफ्ट देने के लिए बिपिन जैसे ही कमरे में आया साड़ियों का पैकेट लेने, तो वहाँ से साड़ियों का पैकेट गायब था। ये देख अब वो खुद को रोक नहीं पाया और गुस्से में सीधे किचन में गया आंचल के पास और गुस्से में ही बोला, आंचल, मैं जो साड़ियाँ लेकर आया था वो कहाँ है? कहाँ हटाकर रख दिया तुमने साड़ियाँ? पति की बात सुन आंचल ने बड़ी ही बेरुखी से, लापरवाही से और बदतमीजी से बोली, मुझे क्या पता तुम्हारी साड़ियाँ? मैंने तुम्हारी साड़ियों को देखा भी नहीं है। जाकर ढूंढो, जहाँ रखे होगे मिल जाएगा। बिपिन ने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन साड़ियों का पैकेट उसे कहीं भी नहीं मिला। वो आंचल की अलमारी खोलने लगा तो उसमें लॉक लगा था, चाबी भी गायब थी। बिपिन बार बार आंचल के पास जाता, उसे साड़ियाँ मांगता, लेकिन आंचल अपनी जिद पर अड़ गई। ना तो अलमारी की चाबी देने को तैयार थी और ना ही साड़ियों के बारे में कुछ बताने को तैयार थी। बिपिन ने प्यार में, गुस्से में हर तरह से समझाकर देख लिया। आंचल, क्यों मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने पर तुली हो? आखिर कमी क्या है तुम्हें? मैंने तुम्हें पैसे दिए साड़ी लाने के लिए, तुमने साड़ी नहीं लाई, कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं साड़ी लेकर आया कम से कम मुझे तो देने दो। क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? लगभग कहते हुए गिड़गिड़ा पड़ा, लेकिन उसके गिड़गिड़ाने का आंचल के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। उसने सीधे और सपाट लहजे में बोला, देखो, ये इमोशनल ड्रामा मेरे यहाँ मत करो। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन क्या सोचेंगी मुझे क्या पता? मैं तुम्हें चोर दिखती हूँ जो तुम्हारी साड़ियाँ चुरा लूँगी? जहाँ रखे हो वहीं ढूंढो, मुझसे बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब बिपिन हार गया। कुछ देर खड़ा आंचल को घूरता रहा, लेकिन आंचल उसे लगातार अनदेखा कर अपने काम में बिजी रही। पति की इतनी बेइज्जती, इतनी बेरुखी शायद ही दुनिया में कोई और औरत कर सके। आज पहली बार बिपिन आंचल से बुरी तरह से हार गया था, टूट गया था। इससे पहले वो आंचल की हर गलतियों को बर्दाश्त करता, माफ़ करता था, लेकिन अब आज उसके बर्दाश्त करने की सहन शक्ति खत्म हो गई थी। आज आंचल की बेरुखी, उसकी बदतमीजी ने बिपिन को अंदर से बुरी तरह से तोड़ दिया था। जब बिपिन को साड़ियाँ नहीं मिली तो बिपिन ने गुस्से में तुरंत पेपर और पेन उठाया और सीधा उमेश जी के पास गया और तेज आवाज़ में आंचल को सुनाते हुए अपने पापा से बोला, पापा,
आज मैं अपनी बहनों को राखी पर कोई अनोखा गिफ्ट देना चाहता हूँ, जो शायद ही दुनिया में किसी ने दिया हो। आप इस पेपर पर लिखिए कि आप अपने तीनों बच्चों को अपनी पूरी प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा देना चाहते हैं। मैं आज के आज ही वकील के पास जाकर ये पेपर दिखाकर वसीयत बनवाता हूँ। आप साइन कर देना। आज मैं अपनी बहनों को ऐसा गिफ्ट दूंगा जिससे कि उनका मायका कभी ख़त्म ही ना हो, मायके पर उनका बराबर का हक बना रहे। विपिन की आवाज़ सुन किचन से भागती हुई आंचल बाहर आई। अब आंचल परेशान हो गई। आते ही सबके सामने विपिन के ऊपर चिल्लाई, विपिन, ये तुम क्या कर रहे हो? हरिश्चंद्र बने हो? अरे राखी पर बहनों को प्रॉपर्टी कौन देता है? तुम्हें कुछ नहीं मिला तो तुम घर ही उठाकर दे रहे हो। माँ बाप बहन के प्यार में इतने पागल हो गए कि तुम्हें अपना परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। आंचल की बात सुन विपिन ने व्यंग में कहा, सही कह रही हो आंचल तुम। मैं अंधा हो गया हूँ अपने माँ बाप और बहन के प्यार में। और कौन सी मैं अपनी प्रॉपर्टी दे रहा हूँ? कमाया ही क्या है मैंने इस घर में? रोज का कमाना, रोज का खाना, यही तो होता है। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो ये मेरे पापा की है। इसका फैसला भी पापा ही लेंगे। तुम होती कौन हो उनके फैसले में कुछ बोलने वाली, उन्हें मना करने वाली? और कानून के हिसाब से सारे बच्चों का बाप की प्रॉपर्टी पर पूरा पूरा हक होता है। इसीलिए मैं सबका हक वापस कर रहा हूँ। बेहतर होगा कि तुम बीच में ना ही पड़ो। और वैसे भी जब मैं अपनी कमाई से उन्हें कुछ दे भी नहीं पाऊंगा, तो मैंने सोचा कि पापा की प्रॉपर्टी से हिस्सा ही दिलवा दूं। मुझे भी संतोष रहेगा कि मैंने अपनी बहनों को राखी पर कुछ तो दिया। कहते हुए विपिन ने अपने पापा से कहा, पापा आप लिखिए। जैसे ही उमेश जी लिखने को हुए, आंचल बोल पड़ी, रुकिए पापा जी। विपिन, राखी पर ये खाली हाथ क्यों जाएंगी? साड़ी तो लाए ही हो ना तुम उनके लिए, साड़ी दे दो। अरे मैं तो कहती हूँ कि कुछ पैसे भी रख कर दे दो। तुम्हें साड़ियाँ नहीं मिली ना? रुको मैं लेकर आती हूँ। कहते हुए आंचल भागकर अपने कमरे में गई और धीरे से अलमारी खोल साड़ियाँ निकाल लाई और खुद अपने हाथ से 2-2 हजार रख कर लाकर विपिन को पकड़ाते हुए बोली, लो वही तो साइड में पड़ी थी, तुमने देखा ही नहीं। फालतू में बात कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हो। और ये लो, मेरी तरफ से 2-2 हजार भी अपनी बहनों को दे दो। 2 मिनट में गिरगिट को भी मात दे दिया आंचल ने। आंचल को देख मन ही मन मुस्कुरा पड़ा विपिन। उसकी हालत देख उस पर दया भी आ रही थी, हंसी भी आ रही थी। फिर भी उसने खुद पर कंट्रोल करते हुए कहा, क्या फ़ायदा आंचल, इस बार दे दिया, अगली बार से फिर से साड़ी खो जाएगी, फिर से मैं पूरे घर में ढूंढूंगा, फिर से मेरा दिमाग खराब होगा। इससे अच्छा है कि मैं एक ही बार में गिफ्ट देकर ख़त्म कर देता हूँ। अब हर बार ये आकर राखी बांध कर चली जाएंगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? कहते हुए विपिन ने बड़े ही ध्यान से आंचल की ओर देखा तो आंचल ने कहा, अरे नहीं नहीं विपिन, अगली बार मैं खुद याद से अच्छी और महंगी साड़ी लेकर आऊँगी। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तुम बस राखी बंधवाने से मतलब रखना, गिफ्ट की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। चलो जल्दी से दोनों को गिफ्ट दो। अचानक आंचल का बदला रूप देख विपिन उसका डर समझ गया था। अब उसके हाथ में कुबेर का खजाना लग गया था। आंचल को लाइन पर लाने का एक मूल मंत्र मिल गया था।